ओम शांति। 3/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। हमारे शिवजी विश्वविद्यालय के जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों ही सब्जेक्ट को लिए हुए ये बाबा के महावाक्य होते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में बाबा हाईलाइट करते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो, अपने आप को बिजी रखो। कहा भी जाता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो अपने को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखेंगे और नई नई इन्वेंशंस में बुद्धि को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा लक्ष्य सामने रखो कि मुझे क्या बनना है। हम सभी जानते हैं हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो बाबा ने कहा जब लक्ष्य सामने होता है तो स्वतः ही लक्षण आते हैं। तो हमारा लक्ष्य है ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवता बनना। तो ये लक्ष्य सामने रखने से संपन्नता के नज़दीक जाएंगे, मर्यादाएं संपन्न बनते जाएंगे, 16 कलाएं सदा स्मृति में रहेंगी और उन पर चलते रहेंगे और निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा बनते जाएंगे। तो मीठे बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। क्वेश्चन है किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। आंसर है जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर के नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे से सदा हर्षित रहो, हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत के बोल हैं आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है, जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। शांति वह है शांति धाम। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वालों का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। सत्युग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं है। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी
महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत बना दिया है, सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी हैं, कब्रिस्तान हो जाते हैं, सब कब्र के दाखिल हो जाते हैं। जब क़यामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है, कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। तो बाबा ने बताया था, बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो ज़रूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि भी दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाबा पावन बना रहे हैं। अब फिर यह दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा हैं। जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वह आ गया है असूल में। हाँ, शिव बाबा आ गया है। असूल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है ही नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना हो रही है, ये इन्वेंशन सबको बतानी है कि आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएं तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाबा आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सीजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको क्षमा कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ,
तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक ही है। वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए, तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं। पतित पावन एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला, ज्ञान का सागर वह है। बाकी सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होती ही है ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ा कर मर्तबा पाने के लायक बनाते हैं। करैक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने करैक्टर वाले हैं ही नहीं। दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना, क्या हाल है इंसान का, क्या हाल हो गया है। तुम बच्चे जानते हो, ओह भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। इतने बड़े कोई थे थोड़ी। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है। 2500 वर्ष आकर के हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन भी, पहले बाबा ने कहा दीपावली के दिन सबको समझा सकते हैं आत्मा रूपी दीपक कैसे जगाना है, कौन जगाने आता है। अभी बाबा कह रहे हैं दशहरे के दिन भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हैं। रावण को हर वर्ष इतना बड़ा बनाते हैं और हर बार इतना लंबा बनाते हैं। एक टाइम था जब रावण एक ही स्थान पर रामलीला ग्राउंड में जलाया जाया करता था। अब है कि घर घर बाहर गली गली में रावण को जलाते हैं। कारण कि रावण कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, लेकिन रावण बुराइयों का प्रतीक है। 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। हर साल उसको बढ़ाते हैं 1 इंच 1.5 इंच, कारण कि रावण राज्य बढ़ता ही जाता है, बुराइयां बढ़ती ही जाती हैं। तो सिर्फ रावण का पुतला बना करके जला देने से जल नहीं जाएगा। जो हमारे अंदर रावण बैठा है, जब तक योग पावरफुल नहीं होगा, योग अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, रावण जलेगा नहीं। इसलिए रावण को अब जो अंदर में बैठा है उसको योग अग्नि से जलाना है। ये रावण की राजधानी है। इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था ये राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, तो बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था आसुरी दुनिया। दैवी राज्य तो सतयुग में ही होता है। ऐसे ऐसे मिलकर के राय निकालनी चाहिए।
एम ऑब्जेक्ट क्लियर हैं? बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी हैं। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? सतयुग में तो नहीं कहेंगे, वहाँ ये भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है, भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। नहीं तो वह निराकार कैसे आया? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा के तन का भी आधार लेते हैं। उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार हैं, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती, यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात, तो दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती हैं, धारणा करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना बाहर निकालें खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बन गए तो फिर एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होगी। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले ही निकलते हैं। कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए, ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। कोई फेल हो जाते हैं, ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़ी विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रास्ता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाए। फिर यहाँ क्यों भूलते हैं? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चों जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस में तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ जाते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर है, याद करना चाहिए,
स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। शिव बाबा को हम जितना याद करते हैं तो मुख मीठा होता है, खुशी होती है, नशा चढ़ता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में मक्खन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में से भी स्टेटस है ना, मालिक पने में स्टेटस अलग अलग है ना। जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तुम्हारे सहज राज्यों सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वो स्वर्ग के मालिक बन गए। भगवान से जिसकी प्रीत थी वो स्वर्ग के मालिक बन गए। तो हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनसे भी सही ले सकते हो तो वह भी खुश हो जाएंगे। यह बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फिर फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। 2 नेगेटिविटी, या तो अपना अहंकार और या फिर फैमिलियरिटी, इससे बहुत नुकसान होता है। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं एवं ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। धारणा करनी है, सुन करके दूसरे कान से निकाल दो नहीं। सेकंड पॉइंट, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, गॉड फादरली स्टूडेंट। इस नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी रहना है। नई नई युक्तियाँ निकाल करके उसमें बिजी रहना है। वरदान, बाबा के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। जो ज्ञान सुनते हैं उसको मनन चिंतन करेंगे तो वो धारणा में आएगा, अर्थात डाइजेस्ट होगा और फिर वो अपना हो जाएगा। और अपना होना माना अथॉरिटी में आना, ज्ञान की अथॉरिटी। तो अथॉरिटी से किसी को भी सुनाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया है। सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत,
रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मज़ा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन: स्व परिवर्तक वह है जिनके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तक वह है जिनके अंदर सदा ये शुभ भावना रहती है कि बदला नहीं लेना है लेकिन बदल करके दिखाना है। ये अव्यक्त इशारे जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं, उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वो निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्नचित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित्त के वाइब्रेशंस की छाया उसे शीतल बना देगी। ओम शांति।